साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कबीर की वाणियों में वास्तविक शिक्षा क्या है। जी हाँ, वास्तविक शिक्षा, ये आप लोगों को अच्छी तरह समझना होगा। कबीर की वाणियों में वास्तविक शिक्षा जानने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा एक दिन में प्राप्त नहीं होगी। और हम यहाँ पर केवल इतना ही बतलाने वाले कबीर की वाणियों में शिक्षा क्या है। देखिए, कबीर की वाणियों में जो वास्तविक शिक्षा है, उसमें से सबसे पहली वास्तविक शिक्षा उनकी ये है कि जो गुरु होते हैं इस संसार में, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जानने वाले होते हैं। मतलब आत्मा परमात्मा को जानने वाले सच्चे संत सतगुरु होते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे होते हैं सच्चे संत सतगुरु। सतगुरु मतलब कबीर साहब की वाणियों के बारे में बता रहे हैं। उनके वाणियों में वास्तविक जो ज्ञान है, जो शिक्षा है उनके वाणियों की, वो हम बता रहे हैं। सबसे प्रथम शिक्षा तो उनकी ये है कि जो सच्चे संत होते हैं वो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है कि उनकी शिक्षा में पूजा पाठ करना गलत है, मूर्ति पूजा करना गलत है। यानी कबीर साहब की शिक्षा में सुमिरन भजन करना गलत है। सुमिरन करना मतलब कि जैसे किसी मंत्र का जाप करना, ये सब गलत है। और तीर्थ मूर्त में जाना, ये सब गलत है। उनके आधार पे, यानी कबीर साहब की शिक्षा में, उनकी वाणियों के आधार में देवी देवालयों में जाना, उनकी पूजा पाठ करना, ये सब उनके आधार में, उनकी वाणियों के आधार में गलत है। और ध्यान लगाना, जैसे कोई आदमी ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है और आत्मा का सफर करता है, उसको ऐसा लगता है, ये आध्यात्मिक लोग, योगी लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नाना प्रकार से, किसी भी प्रकार से परमात्मा को खोजने की शिक्षा कबीर साहब की वाणियों में नहीं है। मतलब कबीर साहब ने ऐसा नहीं बोला है कि परमात्मा को खोजो, बिल्कुल नहीं। उनकी शिक्षा इस प्रकार से है कि मनुष्य बन जाओ। पहले तो उन्होंने बताया है अपनी शिक्षा में कि मनुष्य बन जाओ, मतलब कि अहंकार को घटा दो, अहंकार को अपने अंदर से निकाल दो, अपने अंदर से बुराइयों को निकाल दो। उनकी शिक्षा में समस्त संसार के लोगों के लिए, अर्थात इसीलिए वे विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबके हित की बात कही है। सबके हित का मतलब आजकल वर्तमान में कितने धर्म संसार में हो गए हैं, लेकिन सभी धर्म के लोगों को उन्होंने देखा कि ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में मतभेद रखते हैं, मतलब टेंशन बना के रखते हैं। कोई देवी देवता को पूज रहा है, कोई देवी देवता को पूज रहा है। तो ये सब क्यों हुआ था? अज्ञानता के विषय में। लोगों को पता नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए लोगों ने क्या किया, जैसा जी में आया वैसा उन लोग, मतलब अभी संसार में भ्रमित करने वाले लोग पहले से चले आए हैं। यानी स्वार्थी लोग जो होते हैं, उनके पास थोड़ी सी शिक्षा हो जाती है तो थोड़ी से ज्ञान में वो लोग क्या करते हैं, लोगों से झूठ बोलने लगते हैं। इसी प्रकार से झूठी शिक्षा जब किसी को मिल जाती है तो आदमी भ्रमित हो जाता है, और इस वजह से लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। जैसे कि कोई देवी देवता किसी पेड़ में पहले नहीं था, अब उस पेड़ की पूजा होने लगी, उस पेड़ में अब देवी देवता रहने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि कबीर की शिक्षा में इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि आरती पूजा करना चाहिए। कि जैसे कि कबीर पंथ में बहुत सारे ऐसी बातें कबीर पंथ में भी हो रही हैं जो कबीर साहब की शिक्षा के अनुसार गलत है। कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में जैसे कि आरती चौका नहीं करवाया। उन्होंने जैसे कबीर जयंती लोग मनाते हैं, ऐसा भी कुछ करने के लिए उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन कबीर साहब की शिक्षा में ये सब आडंबर है। ना तो कबीर साहब ने तिलक लगाने को कहा, जो चंदन लगाते हैं, तिलक लगाना भी उनके कबीर साहब की शिक्षा में गलत है। और कपड़ों का भेष बनाना भी कबीर साहब की शिक्षा में गलत है। यानी उन्होंने ये बताया है कि अपने अंदर हृदय में प्रेम रखो। अगर तुम भक्त हो, अगर इंसान हो, इंसान के नाते प्रेम रखो, इंसान के प्रति प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। यानी उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी शिक्षा में समस्त संसार को एकता बना के रखने की बात कही है। अर्थात उन्होंने ये शब्द भी कहा है, कबीरा खड़े बाजार में सबसे चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने ऐसा कहा कि इस संसार में आए हो मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य के उद्देश्य को समझो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है।
तो इस बात को ना समझने वाले लोग, कबीर साहब के ज्ञान को ना समझने वाले लोग, विश्व गुरु के ज्ञान को ना समझने, अब साहब की बात यही है कि साहब की बात अभी दुनिया में पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से ओपन होने वाला है। यानी उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने झूठ का पक्ष नहीं लिया, झूठ बोलने वालों को पकड़ा है, डांटा है, रोका है और उनको उनके लिए बहुत कुछ बोला है। जैसे कि आज एक दूसरे को गलत कहने वाले खुद नहीं देखते हैं कि कहीं हम तो गलत नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम को गलत मानता है, मुस्लिम हिंदू को गलत मानता है, पता चलता है ये दोनों ही गलत है। साहिब की शिक्षा में दोनों ही गलत है, ये दोनों ही अलग बिलग चल रहे हैं, मतलब सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, सही धर्म नहीं अपना रहे हैं। सही धर्म जो मनुष्यता मानवता का जो धर्म होता है वो धर्म नहीं अपना पा रहे हैं। सब लोगों ने किताबें अपना ली हैं और किताबों के अनुसार, तो इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब है, तो कबीर साहब की जो शिक्षा है, जो वाणियों में उनके शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा एक मार्ग में चलने की बात करती है। यानी कौन सा मार्ग? सत्य मार्ग। और इसी को जब सत्य मार्ग में सब चलने लगते हैं, इसी का मतलब हो जाता है सत्य धर्म। और सत्य धर्म में हर कोई चल सकता है, सत्य धर्म में हर कोई चल सकता है और हर किसी का धर्म ही सत्य धर्म है। लोग जानते नहीं है तो अलग अलग धर्म बना लिए, इस्लाम धर्म बना लिया। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, सत्य परमात्मा है। और सदगुरु कबीर साहब क्या है? सत्य परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक हैं। उन्होंने आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया, उन्होंने भ्रम में नहीं डाला किसी को। लेकिन जिन लोगों ने नहीं जाना, उन लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। अगरबत्ती जलाओ, नरियल करो, पान मसाला कुछ भी है, जो भी संसार में आडंबर किए जाते हैं परमात्मा के नाम पे, तो इस प्रकार से भक्ति के नाम पे जो भी आडंबर किए जाते हैं, वो सब कुछ यानी कि साहिब की शिक्षा में गलत है। ठीक है, तो साहिब की यानी कबीर वाणियों की शिक्षा में, कबीर वाणियों की शिक्षा में प्रेम है। और परमात्मा से जिसको प्रेम है, जिसको परमात्मा से प्रेम है, उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है उनकी शिक्षा में। अब परमात्मा से हर कोई मिलना चाहता है, लेकिन हर कोई मिलने का अधिकारी ही नहीं है, वो उसके अंदर प्रेम ही नहीं है। उसकी चेकिंग की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। इस भारत में सब कुछ है कहने का तात्पर्य, परंतु सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जो आदमी अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छा इंटरव्यू क्रॉस करता है, तब कहीं चल के उसको नौकरी मिलती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी इस संसार में है, आत्मा भी, आत्मा परमात्मा सब है इस संसार में। लेकिन गुरु होते हैं, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो सच्चे सतगुरु होते हैं, वो परमात्मा को उसी से मिलाते हैं जो परमात्मा को पाने के लिए प्रेम रखता है अपने हृदय में, यानी परमात्मा में समर्पण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से मिलने का अधिकार होता है। ये कबीर साहब की वाणी की शिक्षा के अनुसार है। अब लोग क्या करते हैं? किसी की जांच पड़ताल नहीं करते हैं, भीड़ बना के चलते हैं। हमारे इतने शिष्य हो गए, हमारे इतने शिष्य हो गए, झंडा लेके घूम रहे, कोई कबीर पंथ, सब लोग अपने अपने धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं। कोई सत्य धर्म का झंडा लेके नहीं घूम रहा। सत्य धर्म का झंडा लेके घूमेगा कैसे? वो खुद ही झूठ बोल रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने विश्व को ज्ञान दिया, पूरे विश्व को शिक्षा दी, अपनी शिक्षा में उन्होंने सबको पकड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों को नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने सबको बोला, जैन धर्म के लोग हो, ईसा मसीह के लोग हो, किसी को भी हो, सबको उन्होंने बोला है कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत रास्ता है। तो इसलिए अब उनकी बात को, सही बात को कोई माने नहीं तो बात अलग है, परंतु उनका ज्ञान श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ आज भी है। इसलिए उनके ज्ञान में जो शिक्षा है वो विश्व शांति का संदेश है। और इस चैनल में आप लोगों को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, या कि जो भी शिक्षा प्राप्त होगी, उन्हीं के दी गई शिक्षा आपको प्राप्त होगी और उन्हीं के बताए मार्ग पे हम आप सब लोगों को शिक्षा देंगे, जैसा उन्होंने शिक्षा आप लोगों को दिया है। उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनकी शिक्षा में चलने वाला व्यक्ति मनुष्य बन जाता है। जब कोई मनुष्य बन जाएगा तब मनुष्य की तरह विचार करेगा। अब मनुष्य की तरह विचार करने का मतलब ये है कि जब मनुष्य हो जाएगा तब मनुष्य की तरह विचार करेगा कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। तब पता चलेगा कि मेरे जीव का कल्याण करना चाहिए। तब वो परिश्रम भी करेगा, कर्तव्य भी करेगा और अपने जीवन का कल्याण भी करवाएगा। अब इस संसार में क्या है? पशुओं की तरह आचरण रखने वाले मनुष्य हैं, राक्षसों की तरह आचरण करने वाले मनुष्य जो एक दूसरे की मानते ही नहीं, सत्य को भी नहीं मानते। वो तो बस अपने में अटल रहते। अरे तूने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, ऐसा मत बोलना कभी, तेरी औकात क्या है, फलाना ढिमका, यानी भारी भारी मात्रा में शब्द उठा उठा के बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये भारत चलाने आए, जैसा कि दुनिया को चलाने आए, इनका दुनिया में शासन है। तो मनुष्य ये भूल गया है कि मैं क्यों इस संसार में क्यों आया।
मनुष्य जब यहाँ आता है वो ना हिंदू का हिसाब से आता है ना मुस्लिम के हिसाब से आता है। ये तो लोग यहाँ के लोग बना देते हैं कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू फलाना है, तू ढिमका है, ऐसा कर देते हैं। तो इसमें गलती जिसकी है उसे ही सुधारना पड़ेगा। अर्थात विश्व गुरु ने जो कबीर साहब है, उन्होंने जिस प्रकार से अपने ज्ञान में समानता बतलाई है, मनुष्य को समान पदवी दी है, छोटा बड़ा ऊंच नीच ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब नहीं बताया है, हर मनुष्य को समान पदवी दी है और सबको अधिकार दिया है। तो जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञानी है, जो जानने वाला है, उसे ही उन्होंने सदगुरु बतलाया है, सतगुरु बतलाया है। और ये अधिकार सतगुरु के पास होता है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाना है। किसको करवाना है ये सतगुरु के ऊपर अधिकार रहता है। सतगुरु जिसको चाहे आत्मज्ञान करवाए, जिसको चाहे आत्मज्ञान ना करवाए। क्यों? क्योंकि अधिकारी बनना जरूरी है। अभी संसार में क्या है, आप ही सोचो कि पढ़ना तो चाहते हो, किताबें तुम्हारे पास है नहीं, पढ़ना चाहते हो। अब ये दुनिया में हर जगह में घूस चल सकता है, लेकिन सतगुरु की शरण में घूस नहीं चलता है। अर्थात परमात्मा की नजर से कोई नहीं बच सकता है। हर चीज से पर्दा कर सकते हो, लेकिन परमात्मा से पर्दा कोई नहीं कर सकता। खुदा से पर्दा कोई नहीं कर सकता, अल्लाह से पर्दा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब तुम सब उसके सामने ही कर रहे हो तो तुम अच्छे का फल ही अच्छा पाओगे, बुरे का फल बुरा ही पाओगे। समझे? बुरे का फल बुरा ही पाओगे। ये शिक्षा है साहेब कबीर की वाणियों में। आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।